स्वामी ज्योति प्रवाहानंद जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु जी के प्रति 100% समर्पण का भाव कैसे हो? आज्ञा पालन से। जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं उनका अक्षरशः जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे समर्पण होता जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यही अनुभूति करना है। हमारे परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारी दृष्टि बस इसी में टिक जाए तब हमारी गुरु भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। वो गुरु आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करे, जिस तरह से रहनी बतावे, जो नाम मंत्र दे, जो उपासना दे, उसी में चित्त जोड़ दे तो शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में आ जाता है। शिष्य और गुरु अभेद हो जाते हैं, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है, जब शिष्य और गुरु अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ जो साधन है, साधन पथ है, उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसी में चलते रहना चाहिए। गुरु के विरुद्ध यदि इतना भी आचरण होगा वो हमारे आनंद का नाश कर देगा। गुरु की अवज्ञा होगी तो परमार्थ ढक जाए। और हमारे बीच में इतनी भी दूरी नहीं। ये जो शरीर है ना, ये भी बहुत दूर है हमसे। हमारे श्री कृष्ण के बीच में इतनी भी दूरी नहीं जितना हमारे और हमारे शरीर से दूरी है। और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे हम बात करें, जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो है, यही है। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। पर उनके देखने के लिए रोया जाता है, उनके देखने के लिए जीवन अर्पित किया, उनके देखने के लिए मिट्टियां मेट हो गए, तब उन्होंने सजा दिया। एक कुम्हार जब मिट्टी को लाता है तो रौंदता है। एक छोटा सा भी कण होगा तो मटकी में वहीं से छेद हो जाएगा। एक एक कण रौंद करके अपने अनुकूल बना के चाक में चढ़ा के फिर उसको पीट पीट के आकार दे के सूर्य के ताप में तपा के और आवे में जला के तब वो मटकी पानी रखने लायक होती है। ये हृदय भगवत प्रेम लायक समस्त द्वंद्वों को सहता हुआ जो निरंतर भजन करता है तो भगवान कहीं दूर थोड़ी। जहाँ रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता। कोई खिलवाड़ का विषय नहीं। अब ये वो बात नहीं है कि जैसे ये ले देखो, ये ऐसा नहीं है। बिना हृदय के नेत्र खुले उनको कोई देख नहीं सकता, इन पार्थिव नेत्रों से नहीं दे। जब हृदय के नेत्र खुलते तो इन्हीं में पावर आ जाता है। जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन की दी तो माथे में थोड़ी दृष्टि प्रकट हो गई, उसी दृष्टि से दिव्य दृष्टि। बच्चे कलम से प्रश्न हुआ था क्या बच्चे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही समस्याएं हैं। उनकी स्मरण शक्ति जा रही, उनका ब्रह्मचर्य क्षीण हो रहा है, वो ऐसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, ऐसे दबाव पड़ रहे हैं कि वो अपने आप को नष्ट करना ही उचित समझते हैं। ये बहुत बड़ी हानि है। इसलिए भगवत प्राप्ति की तो बात जाने तो मनुष्यता सीख जाए। हमारा प्रयास यही रहता है कि मनुष्यता सीख जाओ। पहले तुम नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, ये मांस आदि खाना छोड़ो, राक्षसी भोजन है, ये तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, और राधा राधा जपो। फिर देखो कितना माता से प्यार करो, पिता से प्यार करो। जब समय आवे तो पत्नी को प्राणों से अधिक प्यार करो। पत्नी को चाहिए पति को प्राणों से। एक परिवार में कितना सुख है, जिसमें प्रेम है उसमें सुख है, और जिसमें प्रीति नहीं है, जहाँ बैर है, अविश्वास है, बेविचार, वहां कहीं सुख मिलेगा? आज कौन सी गृहस्थी सुखी, आप कौन सा गृहस्थ सुखी? सब एक दूसरे के प्यार में पागल चित्त को ठोकर लग रही है। अविश्वास, पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता में अविश्वास, माता जगत से ममता शून्य, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखा क्षमावान, सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, तो कहीं ममता अहंकार नहीं। ये इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना, जीवन लग जाता है। अगर सही बात बैठ जाए दिमाग में, पलटने में 1 मिनट लगता है, बस दिमाग में बैठा लिया प्रभु के सिवा। पर ये बैठना कठिन होता है। देखो ना, लगे तो है। इस हम लेके चले अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में, कहीं फैल जाती है, फिर कहीं फंस जाती है।